एक घटना मैं बताती हूँ। एक लड़की थी, उसके पापा शराब बहुत पीते थे। सब पैसा शराब में ख़त्म हो जाता था। वो लड़की बेचारी किसी तरह पढ़ाई करती थी, किसी तरह पढ़ती थी। वो उसकी एक नानी थी, उसके साथ रहती थी। नानी पैसा देती थी, बड़े भाई रहते थे, वो पैसा देते थे। मम्मी बेचारी कहाँ से पैसा लाती? पापा तो दारू पी के सारा पैसा उड़ा देते थे। और छोटे छोटे और भी 3 भाई बहन। लड़की सारे दिन चिंता में रहती थी कि मेरी सब लड़की सहेलियों की शादियां हो गई, मेरी शादी कैसे होगी, हम कैसे पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे। उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, क्योंकि ना उसके पास ढंग के कपड़े थे, ना उसके पास ढंग की चीज़ें थी। लड़कियां सब अच्छी चीज़ें पहन के जाती थी, कपड़े पहन के प्रेस किए हुए, धुले हुए प्रेस करके जाती थी। उसके पास फटी हुई ड्रेस थी, और वहाँ जाने का किराया भी नहीं था। न टिफिन, न किराया, न कुछ। मम्मी बेचारी क्या करती? घर में कुछ होता ही नहीं था तो बना क्या देती? घर में जो आटा होता था वो आटे का हमको टिफिन बना के देंगे कि हम खुद खाएंगे। हम वही खा लेते थे सवेरे। सॉरी, वो लड़की खा लेती थी और पढ़ने चली जाती थी। उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था कि कोई सहेली उससे बातें नहीं करती, क्योंकि भाई उसके कपड़े गंदे थे, फटे थे, कौन बात करेगा। वो कुंठा महसूस करती थी। लेकिन एक दिन सत्संग गई, वहाँ सत्संग होता था। तो सत्संग में क्या बताया गया था? सत्संग में ये बताया गया था कि जो कुछ भी होता है वो सब तुम्हारे ही कोई कर्म होते हैं, तब ये सब होता है। ये जो हो रहा है तुम्हारे ही कोई कर्म है, और ये कट रहे हैं, इनको कटने दो। बाप शराब पीते हैं, बाप को शराब पीने दो, कुछ भी नहीं हो सकता। और बाहर निकल के वो जा नहीं सकती थी भाई, क्योंकि माहौल भी ठीक नहीं था। बाहर जाके क्या करती? आजकल किसी की गंदी दृष्टि को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। बहुत दुख होता था कि किस तरह से ये आदमी हमको देख रहा है, किस तरह से वो लड़का हमको देख रहा है। मतलब लड़के आदमी थोड़ा सा निगाह गड़ा के उसको देखते थे ना, थोड़ा देखने सुनने में भी ठीक ही थी, अच्छी थी, गोरी गोरी थी, दुबली पतली थी। तो आँख गड़ा के लड़के देखते थे उसको, आँख गड़ा के सब देखते थे उसको। तो वो डर जाती थी कि भैया हमको बाहर नहीं निकलना है, भैया मुझे घर ही में रहना भाई। और ज़्यादा मैं बाहर निकलूँ तो पीछे पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आया? वो सत्संग जाती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे जीवन को पार लगाओ, हम कैसे पार करें अपने जीवन। पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। बाहर अगर जाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो निगाह गड़ा गड़ा के कोई देखता है तो डर जाते हैं। भगवान ने कहा तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो, घर में रहो। और एक नया रास्ता निकला। एक अच्छे इंसान से उसकी शादी हुई, एक अच्छे इंसान से शादी हुई उसकी, भगवान ने की। देखो, तो ये होता है ना, प्रभु की शक्ति बहुत बड़ी होती है। कभी भी घबराना मत, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना। उस लड़की की तरह कई लड़कियां होंगी, मैं जानती हूँ। उस लड़की की तरह बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो इस चीज़ से गुजरती होंगी। लेकिन मैं उन लड़कियों से कह रही हूँ, घबराना मत। अपने फटे कपड़े पहन के तुम पढ़ने जाओ। तुम्हारे पर टिफिन नहीं है, मत खाओ। तो अपनी रोटी नमक लेके पढ़ने जाओ, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, और मन से पढ़ो। और किसी की निगाह से, किसी की चीज़ से मत डरो, किसी से बोलो मत, संभल कर चलो, उससे बचने की कोशिश करो। बोलो मत उससे, लेकिन ना ही ज़्यादा उससे किसी से बात करो। बस अपने घर में रहो, पढ़ाई करो। हो सके तो थोड़ा बहुत ट्यूशन खोजने की कोशिश करो, ज़रूर रास्ता मिलेगा। हिम्मत हारने से रास्ता यही मिलता है।
हिम्मत हारने से, धैर्य खोने से और रास्ते खराब होते हैं।